सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाला पिछले वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व समझ में आएगा, जोरदार टाइप से समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, ये सीबीएसई में पूछा जाता है इसको, तो चलिए गाइस हम लोग जोरदार टाइप से एकदम समझते हैं इसको, एकदम खतरनाक एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो मेरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इसमें क्या बता रहा है बाइंडिंग एनर्जी कर्व कि किसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो किसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जैसे कि हम बताए थे, किसका है सबसे ज्यादा, देखो देखो किसका है, आयरन। ये देखो इधर इस एक्सिस में मास नंबर को रिप्रेजेंट किए हैं। मास नंबर जिसको ए से दिखाते हैं, इस तरफ बढ़ रहा है, देखो मास नंबर इस तरफ जाते जाओगी तो मास नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और इस तरफ कौन बढ़ रहा है, इस तरफ ये जो वैल्यूज लिखा है ये बाइंडिंग एनर्जी का नहीं है भाई। ये जो वैल्यूज लिखा है ये बाइंडिंग एनर्जी का नहीं है, ये वैल्यूज लिखा है डेल ई पी का, डेल ई एन बी का। सर डेल ई एन बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यूज इस तरफ लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर जब हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अच्छा एक चीज देखो यहां पर गौर करो कि पहले उसको गौर करने से पहले आयरन का देखो न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, पहला लाइन मेरा यही रहेगा, क्योंकि जो आयरन है उसमें जो लोग फेयरवेल बना रहा था, आयरन में 56 लोग था टोटल। इसका एटॉमिक मास कितना आयरन का, मास नंबर आयरन का 56 है। द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज ऑफ Fe, यानी जिसका एटॉमिक मास कितना है 56, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई उसी का है। क्यों, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा कितना है, देखो तो यहां से रेंज मिलाओ ना कितना आ रहा है, देखो तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से मैच करो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ENB से, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करना हुआ तो EB लिखोगी। इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना था भाई, बोलो बोलो, याद करो कितना था, 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है, कितना है, लिखवाए थे ना पीछे अभी हम, कितना लिखवाए थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना था इसका, ठीक है। और देखो बाइंडिंग एनर्जी इसका इतना है। अब यूरेनियम का देखो तो भाई, यूरेनियम का देखो न्यूक्लियस कितना बड़ा है, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। तो बड़ा सा न्यूक्लियस यानी कि पैसा बहुत सारा, यानी कि इसका बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत ही सारा। इंफॉर्मेशन किसके बारे हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन हुआ तुम्हारा इसके बारे, आयरन के बारे, ठीक है। अब अगर हम बात करें यूरेनियम का, तो यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, यूरेनियम का कितना होता है जी बोलो, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही होता है, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पीछे लिखा हुआ था 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ना, 6 भी हो सकता है। देखो तो मिलाओ तो इसका आयरन का, देखो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम आएगा। ये देखो इधर लेके जाओ, ये देखो यहाँ पर 7 होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा और इधर जाना चाहिए, ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए, ये देखो यहाँ पर से तुमको दिख जाएगा, देखो यहाँ पर आ रहा है, यानी 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके लिए हुआ, ये सारा इन्फॉर्मेशन किसके लिए हुआ, यूरेनियम के लिए। यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 238 यूरेनियम का। तो यूरेनियम का कितना हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर 238। और देखो ना इसका, इसमें भाई फेयरवेल ज़्यादा लोग बनाया है, देखो 238 लोग फेयरवेल बनाया है। लेकिन देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब जो एक आदमी वो लोग कम पैसा दिया है, पैसा बहुत सारा जमा हुआ है, टोटल चार्ज, टोटल फेयरवेल मनाने के लिए पैसा बहुत सारा है, लेकिन एक आदमी जो पैसा दिया वो कम है। और वही देखो आयरन में टोटल पैसा जो जमा हुआ वो कम है, इसका एटॉमिक मास भी कम है, मतलब लोग जो फेयरवेल बना रहा है वो भी कम है। लेकिन देखो एक आदमी बहुत पैसा दिया है, एक सिंगल आदमी का पैसा जाए तो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रही हो, उल्टा है आप। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका, और अच्छा इससे ज्यादा किसी का है भी नहीं, देखो ना सबका नीचे जा रहा है। अच्छा एक और जोरदार बात, इधर हम किसको रिप्रेजेंट किए हैं, मास नंबर को। देखो इस तरफ मास नंबर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इस तरफ मास नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है ना, मास नंबर बढ़ते जा रहा है। और जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा
जैसे जैसे ना मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ने से क्या होगा जी, मास नंबर बढ़ने से देखो उल्टा काम हो रहा है भाई, बाइंडिंग एनर्जी घट जा रहा है। गजब, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गजब चीज़ है, जिसका एटॉमिक मास देखो कम था। अच्छा ये हमको कौन बताएगा, जरा हमको एक चीज़ जानना है, ये बताएगी, क्या नाम है, खुशबू। ये बताओ खुशबू कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो सबसे कम किसका है? ये कौन सा हाइड्रोजन है पहले ये बताओ तो। दोनों में हाइड्रोजन लिख दिया जी। ये कौन सा हाइड्रोजन है पहले ये बताओ ना। दोनों हाइड्रोजन ही लिख दिए हैं वो दोनों हाइड्रोजन लिख दिए, उधर सेम दिख रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, गुड, आइसोटोप्स। तो ये होगा एटॉमिक मास 2 वाला और ये होगा 3 वाला। ये एटॉमिक मास 2, ये एटॉमिक मास 3। सर 1 वाला कहाँ गया, सर 1 वाला हाइड्रोजन कहाँ गया? तुमको पता है एक्चुअली जो हाइड्रोजन होता है ना, जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, मास और ये भी 1 होता है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 होता है। मतलब भाई लोग फेयरवेल नहीं मनाता है, क्लियर बोले तो ये लोग फेयरवेल नहीं मनाता है, क्योंकि एक अकेला भाई, और रीज़न भी यही है इसका। रीज़न क्या है इसका? ड्यू टू 1 प्रोटॉन, ड्यू टू 1 प्रोटॉन। सही है, एक ही प्रोटॉन है तो अकेले क्या फेयरवेल, किसके साथ? कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं उसके साथ। देखो ना, एक अकेला प्रोटॉन है, क्या फेयरवेल मनाएगा वो? अरे समझ में आ रहा है जी, ये लॉजिक पूरा बैठ गया इसमें। तो वो अकेला हाइड्रोजन क्या फेयरवेल, अकेले क्या बनाएगा? देखो एक ही आदमी उसमें, एक ही आदमी क्या फेयरवेल, कोई पैसा नहीं दिया, पैसा क्यों देगा, फेयरवेल नहीं बनाना है तो, हैं? और उसका बताओ ये कितना आएगा, फॉर्मूला से कितना आएगा, बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा उसका, इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा? 0। बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा? 0 आएगा ना, दोनों 0 होगा ना। क्यों? क्योंकि फेयरवेल मनाना ही नहीं है भाई, फॉर्मूला से आया ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 0 है हाइड्रोजन का, और ये भी 0 है, लेकिन इनका 0 नहीं। इसमें देखो ना 2 लोग तो है ना, इसमें 3 लोग तो है ना, तो 2 लोग है तो कम से कम 2 लोग है तो आपस में फेयरवेल बनेगा, 3 लोग है तो कुछ ना कुछ तो उपाय हो ही जाएगा। फिर यहाँ देखो लोग बढ़ते जा रहा है तो अमाउंट बढ़ते जा रहा है, और लोग बढ़ते जा रहा है तो अमाउंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन देखो अचानक से गिर गया, ये क्या चीज़ गिरा? एक आदमी पैसा देना थोड़ा कम हो गया, सही है ना। देखो यहाँ पर लोग बढ़ते गया तो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा घटने लगा, एक आदमी का चार्ज कम लग रहा है। जैसे जनरल बोगी कैसे होता है, जनरल बोगी जो ट्रेन में होता है उसमें थोड़ा कम पैसा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें लोग बहुत सारा होता है ना। तो देखो लोग बढ़ते जा रहा है तो पैसा कम लग रहा है। देखो ना ये जो यूरेनियम है इसमें एक आदमी कितना पैसा दिया? 7.4। आयरन में देखो सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है फेयरवेल बनाने के लिए। ये हाइड्रोजन बर्बाद है, इसका देखो दोनों 0 है। ये 0 कैसे आए समझ में आया जी तुमको? ये खुशबू, नीतू, शिखा, समझ में आया 0 कैसे हुआ? ये समझ में आया ना 0 कैसे हुआ? फॉर्मूला भी है इसका, ऐसा नहीं कि अंदाजी बोल रहे हैं, फॉर्मूला भी है। देखो फॉर्मूला क्या है इसका निकालने का, ये वाला देखो, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो 0 होगा, क्योंकि एक इंसान है, एक इंसान अकेले क्या पैसा देगा फेयरवेल के लिए। अब तुम ये कैसे 0 हुआ, बाइंडिंग एनर्जी कैसे 0 हुआ उसको बता रहे हैं हम। देखो फॉर्मूला है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? बाइंडिंग एनर्जी बाई एटॉमिक मास, यही फॉर्मूला है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है इसका? 0 है, तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या आएगा? 0 आएगा। इसको इस तरफ भेज दो तो बाइंडिंग एनर्जी 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो ये हाइड्रोजन जो होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी 0 होता है। सिर्फ हाइड्रोजन का बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं इसको, ट्रिटियम नहीं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, लेकिन कम होता है। कम होता है सर, कम क्यों होता है? अरे भैया ये लोग 2 लोग हैं, क्या फेयरवेल मनाएगा, पैसा क्या, कितना पैसा देगा? कम पैसा देगा, जितना भी लोग देगा, 2 ही लोग है ही। यहाँ पर देखो बढ़ते गया फिर गिर गया, तुमको क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि हायर न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होता है जी? नहीं, हायर न्यूक्लियाई कहाँ स्टेबल है? देखो ये लोगों कितना ज़्यादा एटॉमिक मास है, फिर भी स्टेबिलिटी कम होते जा रहा है। तो चलो अब ये सारा बात जो हम तभी से बता रहे हैं, इस सारा चीज़ को, इस ग्राफ के बारे में सब चीज़ एक एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग। एक और गौर फरमाने वाला बात क्या है, एक और गौर फरमाने वाला बात देखो बता रहे हैं देखना यहाँ देखो ध्यान से ग्राफ में, ये देख रही हो क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन सा है? ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन 18। और ये कौन सा ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन 16। आइसोटोप्स एक दूसरे का। दोनों में से किसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है जी? है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दोनों में से किसका ज़्यादा है? देखो तो किसका ज़्यादा दिख रहा है? ये वाले का। किसका? देखो ये वाले का। इस ऑक्सीजन देखो, ये ऑक्सीजन ऊपर में है भाई, ये वाला ऑक्सीजन देखो ऊपर में है। गजब है ना, गजब। देखो इसमें लोग थोड़ा कम है, उसके बावजूद इसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया हो, इसलिए देखो इसका ऊपर चल गया, इसका नीचे चल गया।
मतलब इधर ज्यादा अच्छा से फेवरेबल बना। देखो यहां से एकदम क्लियर पता चल रहा है। मतलब तुम साइज से ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिसाइड करोगी। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। देखो ये ग्राफ को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। देखो ये देखो एक ऐसा भी कर्व दिख रहा होगा तुमको, देखो ना, ये इस टाइप का कर्व दिख रहा है। अगर ये सबको इग्नोर किया जाए तो देखो एक ऐसा कर्व दिख रहा है एकदम स्ट्रेट गया हुआ, ऐसे बन जाएगा। देखो ये ऐसे है ना, इधर नहीं जाएगा, फिर ऐसे सीधा जाएगा। ऐसा किताब में बोला है कि अगर हम इन सबको इग्नोर करें, लिथियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन को इग्नोर करें, तो ऐसा एक कर्व बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। देख रही हो ऐसा एक कर्व बन रहा है यहाँ पर, रेड रेड जो दिखाए हैं। ठीक है, ललका वाला जो मार्क किया उसको देखो ना, ललका वाला जो उधर मार्क किया देखो, उसमें रेड वाला कर्व। ऑक्सीजन नाइट्रोजन और लिथियम तीनों को इग्नोर मारो। देखो एक चीज थोड़ा सा समझ लो, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई कार्बन ऑक्सीजन। तो थोड़ा इस ग्राफ को चेंज कर लो। कार्बन यहां पर बोला है, कार्बन ऑक्सीजन को एक्सेप्ट छोड़ने बोला है, तो कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ के बनाते हैं। कार्बन ऑक्सीजन ऐसे बनाते हैं कर्व, इस टाइप से। अब सही दिखेगा थोड़ा। कार्बन ऑक्सीजन इसको छोड़ के बनाना है। ठीक है, ऐसे लेके जाना है कर्व को। कार्बन ऑक्सीजन को छोड़ के बनाओगे ना तो थोड़ा स्ट्रेट दिखेगा कर्व, स्ट्रेट जाएगा एकदम। थोड़ा इसको इग्नोर करके बनाओगी तो कर्व एकदम स्ट्रेट बनेगा। देखो इस टाइप से, देखो इस टाइप से कर्व बन जाएगा। सारा चीज सही बना हुआ है। ये वाला थोड़ा सा ऐसे, मतलब अगर ये एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में ये नहीं करना है। एग्जाम में जैसे बनाए थे ना, ये जो रेड पेन से कर रहे हो वो एग्जाम में मत करना। बस जो बनाए थे कर्व ना पहले ऐसे ऐसे करके, बस वही वाला रहना है। ये जो रेड पेन से अभी हम जो बनाए थे ना, वो समझाने के लिए बनाए थे, उसको तुम लोग मत कर देना वैसे। ठीक है, जैसा बनाया हुआ है कर्व, मतलब जैसा यहाँ पर देखो ये जो काला काला पॉइंट जो मार्क किया हुआ है ना, बस वैसे ही करके और करना है। हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना। एग्जाम में वैसा नहीं करना है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई लाइक हीलियम। हीलियम का कितना है 4। हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन और नियर अ स्मूथ कर्व। देखो ना, अगर तुम ऐसे बनाओगी ऐसे करके, ये सबको इग्नोर करके, तो एक देखो स्मूथ कर्व बनेगा। देखो इस टाइप से एक स्मूथ कर्व देखो ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे जा करके और एक कर्व बन जाएगा ऐसे करके, एकदम स्मूथली एकदम कर्व जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अगर इन तीनों को इग्नोर करोगी, ऑक्सीजन को, कार्बन को, हीलियम को, लिथियम को, ये सबको इग्नोर, लिथियम को नहीं, लिथियम को लेना है। लिथियम को लेते हुए कर्व ऐसे बनाओगी तो एक स्मूथ कर्व बनेगा। देखो, तो ये बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए बस। आगे देखो, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम इज लेस। देखो ना, ये लोग के लिए कम है। हाइड्रोजन हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी देखो कितना कम है, ऊपर बढ़ता है ना बाइंडिंग एनर्जी। ये पर न्यूक्लियन यार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बात कर रहे हैं, कम है ये लोग के लिए, और ये लोग के लिए बढ़ते जा रहा है। तो ये लोग लेस स्टेबल हुआ या हाईली स्टेबल हुआ? जो हाइड्रोजन है वो लोग का न्यूक्लियाई लेस स्टेबल हुआ या हाईली स्टेबल हुआ? क्या लिखोगी इसमें? लेस स्टेबल, है ना। ये लोग का न्यूक्लियाई के बारे क्या लिखोगी? लेस स्टेबल। और इसके बारे देखो, मैक्सिमा ऑकर्स फॉर हीलियम कार्बन ऑक्सीजन इंडिकेटिंग हायर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई एज कंपेयर टू नेबरिंग। देखो ना, ये देख रही हो ये लोग का, ये हीलियम कार्बन ऑक्सीजन, ये तीनों को देख रही हो। अरे ऑक्सीजन कौन सा? 16th वाला ऑक्सीजन देखो, दो है ना यहाँ पर, एक 18 वाला ऑक्सीजन जो कि यहाँ पर है ये ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन जो ऊपर में है। तो ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है। सर इस वाले ऑक्सीजन का न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल क्यों है? अरे भैया क्योंकि देखो ना, इसका कर्व वैसे ऊपर गया, इसका पॉइंट ऊपर गया है, यानी कि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो ये सब थ्योरी में मेंशन करना है। एज कंपेयर टू नेबरिंग, मतलब ये अपना नेबर से कंपेयर कर रहा है। अरे मेरा बच्चा तो अच्छा स्कूल जाता है, तुम्हारा बच्चा तो अच्छा स्कूल नहीं जाता। भाई बोल रहा है ना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा स्कूल जाता है, मेरा बच्चा जेवीएम शामली जाता है, तुम्हारा बेटा तो केंद्र विद्यालय जाता है, ये वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया है ना। चलो ये समझ में आया? वही है, देखो हीलियम का देखो ऊपर है और ये लिथियम का नीचे है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा है कि यहाँ पर हीलियम का मतलब ऊपर है, आई मीन ये हीलियम का देखो ऊपर है, और ये कार्बन का, ये लिथियम का नीचे है। ये हीलियम का ऊपर का लिथियम का नीचे, तो कंपैरिजन हो गया। ये कार्बन का ऊपर नाइट्रोजन का नीचे, कंपैरिजन हो गया। ये ऑक्सीजन का नीचे और ये ऑक्सीजन का ऊपर, देख रही हो, जोरदार कंपैरिजन किया हुआ है। तो ये समझ में आया? अच्छा, सबसे अब चलो, अब हम लोग किसके बारे पॉइंट्स लिखेंगे? अब आयरन के बारे बात करेंगे और यूरेनियम के बारे,
कि यूरेनियम नहीं मतलब इधर जितना जा रहा है, ये सबका देखो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ये लोग भिखारी बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, भिखारी नहीं बन रहा है, मतलब ये लोग का फेयरवेल, ये लोग का खराब होते जा रहा है, होते जा रहा है, आदमी बढ़ रहा है। तो ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं उस बात को भी जल्दी से। देखो भाई वही बात लिखा हुआ है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, देखो एज मास नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पर जो ये है आयरन, इस पे देखो पीक वैल्यू मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, देखो आयरन पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ये देखो इसका एटॉमिक मास 56 है ना, यहाँ पर 56 होगा, एटॉमिक मास लिखे हैं यहाँ पर, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा आयरन का 56, थोड़ा इस तरफ और आना चाहिए, हल्का इस तरफ आना चाहिए, ठीक है, लोग कर दे रहे इस तरफ, और हल्का इस तरफ आना चाहिए, है ना, यानी कहीं यहाँ पर, तो इसका अरे यार ये क्या हो रहा है, तो यानी कि इसका 56 आ रहा है आयरन का। तो आयरन का देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, लिखा हुआ वही बात, सो तुमको एक्सप्लेन कर दिया जोरदार टाइप से हम। आयरन का मोस्ट स्टेबल है 8.85, एकदम टॉप पे, एकदम 8.85, यहाँ से मैच कर लो, ठीक है। एज मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और डिक्रीज हो गया कितना हो गया जी, यहां से देखो फिर गिरना स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ रहा है, जब मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिरते 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 एकदम नीचे आता जा रहा है, देखो गिर गया, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है ना। यहाँ पर 250 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, और 250 थोड़ा इस तरफ होगा, यहाँ पर कितना आएगा 238 इसका एटॉमिक मास होता है यूरेनियम का, यूरेनियम का एटॉमिक मास 238, या मास नंबर सॉरी मास नंबर 238, तो 238 पे आया, तो वही बोल रहे हैं देखो अभी हम ना यूरेनियम का 7.4 बोल रहे थे ना, 7.4, यहाँ पर 7.6 लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलेगा, उतना वैल्यू इधर उधर चलेगा, एकदम एग्जैक्टली ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, तुम 7.6 ही लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7.4 भी लिख सकती हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो ना यूरेनियम का कम हो गया, 7.6 हो गया, लेकिन देखो आयरन का 8.8 था, जो कि मैक्सिमम है पूरा पीरियोडिक टेबल में, आयरन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम, देखो ना लिखा हुआ है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आयरन का। तो क्लियर हो गया होगा ये बाइंडिंग एनर्जी वाला। अब एक कष्ट समझना, अब कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है, जरा ये बताओ क्या यहां पर सारा न्यूक्लियस को मन नहीं करेगा कि हम इस बीच में रहें, हैं? 50 से कम 100 के बीच में रहें, सबको मन करेगा ना जी कि इस बीच में रहें, समझ रही हो, सब न्यूक्लियस को मन करेगा कि अरे अरे हम, मेरे साथ क्या दिक्कत है, हमको तो वहीं रहना है, वहां बीच में रहते तो अच्छा रहता, सब सोचेगा ना उस बीच वाले कर्व में रहना चाहिए हमको, इस तरफ देखो स्टेबिलिटी गिर रहा है, इस तरफ देखो स्टेबिलिटी खराब, सब सोच रहा है कि बीच वाले लोग, जैसे मतलब कि क्लास में तुम्हारा कितना लोग रहे, क्लास में थोड़ा कम लोग रहे, जैसे कि जो एमसी है, एमसी पता नहीं कौन सा एलिमेंट होता है एमसी शायद मैकडोनल्ड होता है मैकडोनल्ड पता नहीं कौन सा एलिमेंट है एमसी, पहली बार हम देख रहे हैं यार, जीवन में हम पहली बार देख रहे हैं ये एमसी, पता नहीं कौन सा एलिमेंट है, 100 होता है इसका एटॉमिक मास, एमसी का एटॉमिक मास 100 होता है, मैकडोनल्ड। तो ये जो मैकडोनल्ड है इसका भी ठीक ठाक है, देखो मैकडोनल्ड का, मैकडोनल्ड नहीं है ये, मैकडोनल्ड का जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी ठीक ठाक है, मास नंबर इसका 100 ठीक ठाक है इसका मास नंबर, तो इसका स्टेबिलिटी भी ठीक है, तो सब चाहेगा कि कम से कम मैकडोनल्ड या तो सल्फर, या तो मैकडोनल्ड या तो सल्फर के बीच में रहे, है ना, हम इसको अपने से नाम दे दिया मैकडोनल्ड्स, तो मैकडोनल्ड्स या तो सल्फर के बीच में रहे, दोनों में से किसी के बीच में आए, समझ रही हो ना। तो क्या करना होगा उसके लिए शिखा, बताओ, अगर हमको बीच में रहना है तो क्या करेंगे शिखा, बताओ, हैं? ये लोग जो है अपना फेयरवेल आधा छोड़ के ये लोग पास आ जाएगा, नहीं हम तुम लोग साथ मनाएंगे, या ये लोग अपना फेयरवेल छोड़ के इसके पास आ जाएगा, क्या करे बताओ, बताओ क्या करे। हाँ, अगर ये लोग ज़्यादा पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करे तो इधर आ सकता है, या मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना मतलब इसको अपना फेयरवेल के साथ भाई इसका क्या होगा, छोड़ देगा आधा लोग। एक बात बताओ, एक बात सोची हो, इन लोग का फेयरवेल में कष्ट क्यों है, ये लोग तो पैसा ही बहुत दिया, ये लोग पूरा टोटल पैसा इन लोग के पास कितना था, टोटल पैसा कितना था 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल इतना पैसा जमा हुआ, और एक आदमी पर स्टूडेंट कितना पैसा दिया फेयरवेल के लिए, पर स्टूडेंट कितना पैसा दिया था 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्टूडेंट, इतना बाइंडिंग एनर्जी दे रहा है पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, दिस इज, सुनो आई रिपीट दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या करें ये लोग, तो एक तुम लोग ना सही बोल रही हो, तुम लोग जो बोल रही हो ठीक ठाक है कि आधा लोग बढ़ जाए, हाँ जोरदार हो जाएगा, तो यूरेनियम क्या करेगा कि बढ़ जाएगा 2 पार्ट में, देखो ऐसा होगा, यूरेनियम 238 है ना, तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, x + y 2 पार्ट में बढ़ जाए, ये जोरदार हो जाएगा, है ना,
दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आधा आधा बांट दे न्यूक्लियस को, मतलब ये जो 230 है तो दो पार्ट में बढ़ जाए। यहाँ जो लोग है 238 लोग जो फेयरवेल मना रहा है, लोग बोलेगा नहीं चलो हम लोग ना आधा आधा बढ़ जाते हैं तो फेयरवेल अच्छा से मनेगा क्या। तो पता है जब ये लोग बटेगा तो एक नुकसान होगा, बटने से एक नुकसान होगा ना। पहले साथ में फेयरवेल कर रहा था तो एक आदमी को पैसा कितना लग रहा था 7.6, अब तो ये लोग बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है तो ये जो 7.6 है ये बढ़ेगा नहीं, हाँ बढ़ जाएगा। अब एक आदमी को ज़्यादा पैसा देना होगा ना, जैसे मान लो 10 लोग था, 10 लोग 100 रुपया जमा किया और फेयरवेल मनाने चल गया, तो 10 लोग था तो कितना, मान लो कि 100 रुपया जमा कर रहा है, तो 10 लोग में कितना हो जाएगा जी टोटल 1000, 10 लोग था तो 1000 होगा 100 रुपया करके। अब मान लो लोग पाँच में बढ़ जाता है तो कितना पैसा लगेगा नीतू, 10 लोग था 1000 लग रहा था, मतलब कि एक आदमी 100 रुपया दे रहा था, तो एक आदमी 100 रुपया दे रहा है तो उस हिसाब से 1000 जमा हो रहा है। अब 5 में बढ़ गया तो कितना पैसा देना होगा, पैसा तो अभी भी 1000 ही है, पैसा तो अभी भी 1000 देना है, तो 5 लोग कितना देगा 200 रुपया करके देगा। चलो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे समझ लो, मतलब ये लोग बटेगा ना तो पैसा बढ़ जाएगा, यानी ये बढ़ जाएगा, बढ़ के पता है कितना होगा, बढ़ के पता है कितना होगा, बढ़ के देखो यहां पहुंच जाएगा 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम का न्यूक्लियस अगर ब्लास्ट होता है, दो टुकड़ा में बढ़ जाता है, यूरेनियम में जो जितना लोग है फेयरवेल मना रहा है 238, वो लोग आधा आधा बढ़ जाता है, तो वो लोग को फिर पैसा ये 7.6 जो पैसा वो लोग दे रहा था, थोड़ा कम था पैसा, वो बढ़ जाएगा और बढ़ के कितना हो जाएगा 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब एक आदमी को इतना पैसा देना पड़ेगा 8.8 मेगा। लेकिन देखो फिर भी देखो आयरन का कितना है, आयरन का 8.8 है, अभी भी आयरन ज्यादा स्टेबल है। यूरेनियम टूट जाए, फट जाए, मर जाए, लेकिन आयरन अभी भी ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ ये तो क्लियर है ना, अमीशा समझ में आया क्या बोल रहे हैं अभी हम कि यूरेनियम क्यों टूटेगा दो पार्ट में, कि नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बोलो सर नहीं आया समझ में, है आ गया ना। तो दो पार्ट में बटेगा, ये समझ में आया, बट जाएगा। अच्छा ये लोग क्या करेगा ये लोग क्या करेगा, हैं ये लोग क्या करेगा, ये लोग जुड़ेगा, हाइड्रोजन हीलियम, ये लोग क्या बोलेगा अरे भाई हम लोग तो आदमी कम है। ये लोग देखो ना, दो आदमी फेयरवेल एक साथ मना रहा है, दो आदमी क्या फेयरवेल मनाएगा भाई, पता नहीं दो लोग क्या फेयरवेल मना रहा है, तीन लोग क्या फेयरवेल मनाएगा। लिथियम में कितना लोग है, 6 लोग होता है, लिथियम में 6 होता है कि पता नहीं कितना, 6 होता है शायद, हाँ 6 होता है शायद 6 लोग क्या फेयरवेल मनाएगा। तो ये लोग को जुड़ना होगा ना जी, ये लोग को आपस में जुड़ना होगा ना, तब ना एक साथ जुड़ के यहां पर पहुंच पाएगा इसके करीब। देखो इसमें 56 लोग हैं और इसमें बस 2 ही लोग हैं, तो इन लोग इसमें लोग का कमी है ना, इसमें पैसा का कमी तो है ही, कम लोग है तो कम पैसा देगा, कम लोग है तो क्या एकदम पूरा रेस्टोरेंट एकदम बार बुक कर लेगा, पूरा एकदम बार लॉन्च डिनर पूरा बुक कर लेगा फेयरवेल के लिए। नहीं, यहां पर कम लोग हैं तो एक आदमी कितना पैसा दे रहा था, एक आदमी कितना पैसा दे रहा था, अभी हमको नीतू बताएगी एक आदमी कितना पैसा दे रहा है। सुनना एक आदमी कितना पैसा दे रहा है, ये बाइंडिंग एनर्जी है या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जब हम बोल रहे हैं एक आदमी कितना पैसा दे रहा है तो ये बाइंडिंग एनर्जी है या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बोलो जल्दी बोलो गुड करेक्ट। तो एक आदमी जिसमें 2 लोग हैं, ये हाइड्रोजन में 2 लोग हैं। अच्छा ये हाइड्रोजन नहीं है भाई, व्हाट इज दिस अमीशा, ये हाइड्रोजन तो नहीं है 2 वाला, 2 एटॉमिक मास वाला हाइड्रोजन थोड़ी होता है, क्या है तब उसका आइसोटोप, क्या नाम है उसका, आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोप्स होता है ना जी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसो ये होता है ना आइसोटोप्स, सही बोल रहे हैं ना शिखा, आइसोटोप है ना, सेम एटॉमिक नंबर, ये लोग का एटॉमिक नंबर सेम है ना, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 इसका भी एटॉमिक नंबर 1, लेकिन दोनों का मास नंबर अलग अलग है, तो आइसोटोप हुआ ना, आइसोबार थोड़ी हुआ। तो यहां पर देखो ये है, ये क्या है, इसका नाम क्या होता है ड्यूटेरियम, और ये ट्रिटियम है। तो ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम में इसमें 2 लोग, इसमें 3 लोग, बोलेगा चलो भाई मिल जाते हैं, मिल के फेयरवेल बनाएंगे भाई, मजा भी आएगा और पैसा भी मतलब, लेकिन हाँ पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लोग बढ़ जाएगा, 2 + 3 5 लोग हो जाएगा, तो अब पैसा बढ़ जाएगा, तो अब पैसा इन लोग को ज़्यादा देना होगा, फिर भी कमी होगा ना, बोलेगा अरे अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, ये लोग भी जुड़ेगा, ये लोग जुड़ के, मतलब ये लोग जुड़ क्यों रहा है, ताकि 56 तक पहुंच पाए, लेकिन 56 तक नहीं पहुंच पाएगा। जुड़ेगा कितना लोग जुड़ेगा आपस में, कितना लोग, दो ग्रुप जुड़ सकता है, सेक्शन ए मैथ्स वाला लोग जुड़ गया, सेक्शन बी बायो वाला लोग जुड़ गया, 2 सेक्शन जुड़ेगा, 3 सेक्शन तो नहीं है जुड़ेगा ना, समझ रही हो। तो ये लोग जुड़ के फेयरवेल मनाएगा, ये लोग ऐड होगा, मतलब यहां पर ये दोनों का एडिशन होगा, यहां पर तो ये ब्रेक हो रहा है, इसका ब्रेकिंग हो रहा है, ये लोग ब्रेक हो रहा है, ये लोग क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कम लोग है तो जुड़ जा रहा है आपस में तबाही मचाने के लिए, तो ये लोग क्या हो रहा है ऐड हो रहा है,
आया समझ में? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ताकि अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा सके। देखो ये लोग टूट रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है। आदमी लोग पहले साथ में था तो कम पैसा लग रहा था, अब बट गया तो ज्यादा पैसा लग रहा है। यहां पर ये लोग अलग अलग था, अलग अलग था तो कम पैसा लग रहा था, जुड़ गया तो लोग बढ़ गया तो ज्यादा पैसा लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि डाउट है? तुम बोलोगे सर यहां पर तो ज्यादा लोग था तो यहां पर तो कम पैसा लगना चाहिए। हाँ लग रहा था 7.6, ज्यादा उतना भी नहीं है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन अलग अलग हिसाब है दोनों का, क्लियर हो गया होगा। तो ये लोग अपना बढ़ते जुड़ते जुड़ते एनर्जी बढ़ा लेगा। अब इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? ये लोग दोनों ब्रेक कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं शिखा? देखो ये यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जब ब्रेक करता है तो? न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन। यूरेनियम का न्यूक्लियस दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है एक्स वाई में, तो ये न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल हुआ। और ये लोग दोनों ऐड हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन बोलते हैं, ऐड हो रहा है जब दो न्यूक्लियस। क्यों ऐड होता है, क्यों टूटता है, वो तुमको समझ में आया। टूटेगा कौन? टूटेगा कौन? हेवियर न्यूक्लियस। ज्यादा लोग होगा वही लोग बटेगा, ताकि थोड़ा पैसा बढ़ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग को अच्छे से फेयरवेल बनाना है। तो देखो ये लोग का पैसा बढ़ गया, कितना हो गया बढ़ के? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले कितना था? 7.6। टूटने के बाद कितना हो गया? 8.8। किसके बारे बता रहे हैं सर? यूरेनियम के बारे। और ये लोग दोनों जुड़ा तो पैसा कुछ बढ़ गया। पहले पैसा कितना था? पहले 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। जब अलग अलग था तब साथ में जुड़ गया तो पैसा बढ़ गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने से क्या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बढ़ता है? तो क्या हम सारा पढ़ाने के बाद, क्या हम ये सारा चीज एक्सप्लेन करने के बाद ये लिख सकते हैं? देखो क्या हम ये लिख सकते हैं? देखो लिख रहे हैं जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। लिख सकते हैं भाई? बोलो भाई, लिख सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। लेकिन पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो ये पूरा कहानी हुआ। तो यहां पर एक बार लास्ट पार्ट हम लोग लिख लेते हैं कि जो हैवियर न्यूक्लियाई होता है, यानी कि यूरेनियम जैसा खूंखार न्यूक्लियाई, ये लोग टूटता है अलग अलग। यहाँ जो आदमी लोग फेयरवेल मना रहे हैं ये लोग अलग अलग होता है। बोलता है भाई अलग अलग मनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लगेगा लेकिन एंजॉय करेंगे। साथ में मिल रहे हैं तो पूरा मार पीट मुकान फूट जा रहा है। और ये लोग क्या करेगा? ये लोग जुड़ेगा आपस में कि चलो भाई हम लोग कम लोग हैं, जुड़ जाते हैं तो मजा आएगा फेयरवेल मनाने में, थोड़ा पैसा भले बढ़ जाए। और यही तो चाहता है ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो हम लोग इसको लिखते हैं। देखो भाई वही बात लिखा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो हैवियर न्यूक्लियाई का कम होता है। हैवियर न्यूक्लियाई का उतना भी कम नहीं होता है, थोड़ा ही कम होता है। कितना होता है? 7.6। मतलब जब वो लोग साथ में है, यूरेनियम का जब जो जितना लोग है वो लोग साथ में, तो इतना लोग है, तो इतना लोग है। तो देखो लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियाई, दैट इज लेस स्टेबल। ये लोग इतना लोग भीड़ लगा दिया कि उस लोग का स्टेबिलिटी कम हो गया, पूरा एकदम लड़ पीट के मर रहा है उन लोग। तो व्हेन हैवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट, अब ये लोग क्या करेगा कि एक्स और वाई लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक कर जाएगा। कुछ एक्स लोग यहाँ चल जाएगा, वाई लोग यहाँ चल जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों न्यूक्लियाई। द बाइंडिंग एनर्जी चेंजेस फ्रॉम, तो इन लोग का पैसा बढ़ जाएगा। देखो ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखे हैं, न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 से कितना हो गया? 8.4। मतलब इन लोग का पैसा बढ़ गया, आधा आधा बढ़ गया। तो मजा तो आएगा फेयरवेल में, स्टेबिलिटी तो बढ़ गया न्यूक्लियस का, लेकिन थोड़ा सा घाटा हो गया। घाटा भी नहीं बोलोगे उसको, फायदा ही हुआ, फायदा ही हुआ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया, इन लोग का पैसा बढ़ गया। यहाँ उल्टा बात है, पैसा बढ़ने से फायदा है। खैर अमीर होगा ये लोग, पैसा से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा किसके बारे? यूरेनियम और यूरेनियम के जैसा और भी एलिमेंट्स है उनके बारे। अब आते हैं इल्लो के बारे। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि एक तो बात ही नहीं की जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बीच वाला लोग क्या करेगा? हैं ये बीच वाला लोग क्या करेगा? ये लोग तो चलो न्यूक्लियर, अच्छा ये इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर फिजन बोल रहे हैं। हाँ इसको तो न्यूक्लियर फिजन बोल रहे हैं। ये लोग तो न्यूक्लियर फिजन करेगा, ये लोग तो न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, ये लोग तो न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा। तो ये बीच वाला क्या करेगा? कुछ नहीं। अरे ये फेयरवेल बनाएगा, फोटो खींचेगा, ये लोग क्यों ब्रेक और जुड़ेगा क्यों? ब्रेक क्यों होगा ये बीच वाला? ये लोग तो पहले से स्टेबल है, पहले से ही फेयरवेल मना रहा है जोरदार टाइप से, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग इसके बारे, फ्यूजन के बारे। न्यूक्लियर फ्यूजन, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है ये वाला, इधर वाला,
खोपचे वाले एलिमेंट्स। तो ये खोपचे वाले एलिमेंट्स क्या करेगा, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, बोलेगा चलो भाई जुड़ जाते हैं, फेयरवेल, हम लोग तो कम लोग हैं, फेयरवेल मनाने के लिए जुड़ जाते हैं। तो वही लिख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई। इन लोग का पहले पैसा कम लग रहा था, बाद में लोग आपस में जुड़ गया, जुड़ के जोरदार फेयरवेल मनाएंगे, तो पैसा अब ज़्यादा लग रहा है। पहले लेस स्टेबल था, अकेले अकेले था ना, तो अकेले अकेले मजा ही नहीं आ रहा था, इसलिए लेस स्टेबल लिखा हुआ है, अकेले मजा ही नहीं आ रहा था इन लोग को। तो देखो वही लिखें कि दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियाई, ये दोनों जुड़ता है, 2 + 3 5 कर लेता है, एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। और फिर लोग जुड़ता तो है, मजा तो आता है, स्टेबल तो होता है, लेकिन पैसा बढ़ जाता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है। एक आदमी को अब ज़्यादा पैसा देना होगा फेयरवेल में, जब अकेले अकेले था तो कम पैसा देना था। अब जुड़ गया है, ग्रुप बड़ा बन गया, तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि कम लोग हैं ना जुड़ने के। सर तुम बोलोगे सर जुड़ गया तो 5 लोग तो हुआ, तो ज़्यादा पैसा काहे देगा। देखो ज़्यादा पैसा इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि लोग कम लोग हैं ना, 5 ही लोग हैं तो थोड़ा अच्छा ही खासा बुक करेगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी कुछ भी बुक कर लेगा, थोड़ा ठीक ही ठाक बुक करेगा, तो फिर भी इन लोग का उस हिसाब से इन लोग का पैसा ज़्यादा ही देना पड़ेगा। समझ रही हो, तो ये लॉजिक है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का। मतलब दो छोटा न्यूक्लियस जब जुड़ता है, ऐड होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं एक बार हम, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन का एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। हिरोशिमा नागासाकी में बम फूट, पता नहीं उसको, तो उसमें बम फूटा था, क्या हुआ था, तो एटम बम सुनी हो नाम, अरे एटम बम सुनी हो जीवन में आज तक, एटम बम। एटम बम का एग्जाम्पल कौन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन की फ्यूजन, फ्यूजन की फ्यूजन कौन बताएगा, फ्यूजन की फ्यूजन, हाँ फ्यूजन। और हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब भी होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब का एग्जाम्पल क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका एग्जाम्पल होगा फ्यूजन। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हुआ तुम्हारा ग्राफ का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सारा कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल, इससे फॉर्मूला सब सारा क्लियर है, फॉर्मूला बस एक ही है, फॉर्मूला कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे तो फॉर्मूला है लेकिन बड़ा कम है फॉर्मूला। अगर तुमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना तो बड़ा आसान है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये सिंबल है, निकालने के लिए क्या करोगी, बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से, नहीं मास नंबर से, इसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दो इससे, तो तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल जाएगा। एक इंसान कितना पैसा दे रहा है वो निकल जाएगा, है ये इंसानों का संख्या, अरे जोरदार, ये इंसान का संख्या यानी कि ये ऊपर वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा एक आदमी कितना पैसा दे रहा है। इससे डिवाइड करोगे तो एक आदमी कितना पैसा दे रहा है वो पता चलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल पैसा कितना हुआ वो पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक आदमी कितना पैसा दिया, और इसका मतलब क्या है, टोटल कितना पैसा हुआ। तो अगर टोटल पैसा जानना है कितना हुआ फेयरवेल के लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये लोग हैं और ये वो है जो एक आदमी पैसा दे रहा है, ये वही है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक आदमी कितना पैसा दे रहा है, तो उसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा। तो पूरा लॉजिक बैठ गया, खतरनाक क्या लगता है, ये सब वही फेयरवेल के लिए डिज़ाइन किया गया था, सब हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर, ठीक है। ये मज़ा आया तुम लोग को, हैं, चलो न्यूमेरिकल बनाते हैं अब।